गुरुवार है। आप सबका मंगलारती में स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रभुपाद शिक्षामृत 10 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद ने लंदन में कहे थे। 10 तारीख 1975। कलयुग में असुरों का वध करने का अर्थ है कीर्तन अथवा हरि संकीर्तन के स्तर से उनके आसुरी कार्यों को रोकना। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने प्रभु के अनुयायी उसी संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, आज का जो प्रभुपाद जी का शिक्षा है उसमें क्या विचारने का है। गुरु महाराज ने ये कहा कि देखो, पहले अवतार हुए, जैसे राम भगवान हुए, उन्होंने रावण को मारा, बहुत सारे असुर मारे। कृष्ण भगवान हुए तो उन्होंने कंस को मारा, कई प्रकार के असुर थे, कई पूतना राक्षसी को ही मारा। लेकिन ये जो कलयुग में भगवान आए हैं, आपको मैंने कई बार समझाया है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वो ही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ है। तो कोई भेद नहीं है। और देखो, हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, पर शास्त्र प्रमाण है उसका। कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को पता करा दिया है। भागवत में वर्णन है महाप्रभु के बारे में। तो महाप्रभु ने इस कलयुग में अवतार लिया, आज से कोई 500 साल पहले, नवदीप धाम में। तो हर अवतार में भगवान ने असुरों का संहार किया, लेकिन इस अवतार में क्या किया भगवान ने? इस अवतार में असुरों को मारा नहीं, उनकी जो आसुरी प्रवृत्ति थी उसको खत्म किया। याद रखो इस बात को। और ये भौतिक जगत, ये आसुरी प्रकृति किसी में भी आ सकती है। तो आसुरी प्रकृति कैसे खत्म होगी? ये हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। ये कृष्ण कीर्तन जो है, और विशेषकर ये हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो भगवान ने सबको नाम जपाया है। और देखो, ये इतने दयालु हैं, इन्होंने पकड़ पकड़ कर लोगों का उद्धार किया महाप्रभु ने। एक मैं इनकी कथा सुनाऊं। महाप्रभु दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत में थे तो जा रहे थे गौर हरि। एक धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। आपको पता है कि यहाँ धोबी कपड़े कैसे धोते हैं? कपड़ों को पटकते हैं पत्थर पर। परमपिता अति दयालु भगवान धोबी के पास गए। उसको कहने, भैया हरि बोलो। धोबी कपड़े पटक रहा है। फिर भगवान ने बोला, भैया हरि बोलो। 2-3 बार जब कहा महाप्रभु ने, वो कहते, बाबा मेरे पास तुम्हें देने लेने के लिए कुछ नहीं है। वो ये सोचने लगा, धोबी कोई मांगने वाला है। तो महाप्रभु कहते, भाई देना लेना कुछ नहीं है, भगवान का नाम लो। देखो इनकी दया, देखो आप महाप्रभु की दया देखो। जो इनकी दया से वंचित रह गया ना, फिर उसका उद्धार नहीं है। करोड़ों जन्म लग जाएंगे, क्यों? कलयुग है, किस योनि में जीव चला जाएगा कोई पता नहीं। तो
भगवान कहते बोलो, भगवान का नाम लो, हरि बोलो। धोबी कहता बाबा, उन्होंने कहा देना लेना कुछ नहीं है, नाम बोलो खाली। वो कहता है बाबा तेरे पास तो कोई काम है नहीं, मेरे कच्चे बच्चे हैं, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कपड़े धो के उनका पालन करता हूँ, बाबा तुम जाओ। धोबी का जैसा दिमाग वैसी वो बात कर रहा है। देखो ये भगवान कितने दया में है। सब विचारो, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, माताओं, भक्तों, सभी विचारो ये कितने दयालु ठाकुर हैं। गौर भगवान कहते हैं उस धोबी को, अरे भाई अगर तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, ला तेरे कपड़े मैं धो देता हूं। कौन है चैतन्य महाप्रभु? त्रिलोकीनाथ भगवान, तीनों लोगों के मालिक। लेकिन जब भगवान राधा भाव में आए, राधा जी का क्या भाव है? भक्ति भाव है। राधा भाव में जब भगवान आए तो उन्होंने जो है लोगों को नहीं मारा, उनकी बुराई को खत्म किया। और बुराई कैसे खत्म होगी? भगवान का नाम लेने से। तो कहते मैं तेरे कपड़े धो देता हूं। उसने जब भगवान की ओर देखा, धोबी ने, पहले तो देखा ही नहीं, तो गदगद हो गया, भगवान के दर्शन उसको हो गए। तो लेकर कपड़ा भगवान उससे पटकने लगे जमीन पर, जैसे वो पटक रहा था। फिर वो धोबी कहता बाबा बोलो क्या बोलना है? बोलो हरि बोल। धोबी कहता है हरि बोल। फिर भगवान कहते हैं हरि बोल। धोबी कहता है हरि बोल। 2-3 बार जब उससे भगवान का नाम उच्चारण करवाया गौर हरि ने, बड़े प्रेम से बोलो गौर हरि भगवान की। जब नाम उच्चारण करवाया तो प्रिय बंधु को क्या हुआ? उसको हरि बोल का इंजेक्शन लग गया। अरे वो कीर्तन करने लग पड़ा, भगवान जिसे उच्चारण करवा ले, और उसकी आंखों में आंसू बहने लग पड़े, भावुक हो गया, कपड़े कुपड़े धोना भूल गया। गौर हरि की कृपा देखो आप। तो गौर भगवान ने कपड़े छोड़ दिए, वो भाई अभी नाच रहा है और भगवान का नाम ले रहा, कीर्तन कर रहा है। इतनी देर में उसकी पत्नी आई भोजन लेके। उसने कभी देखा नहीं था अपने पति को भगवान का नाम लेते। कहती है ये नाचना कब से सीख गए? उसको होश ही नहीं है, वो बस भगवान का नाम ले रहा, रो रहा है। ये उसकी आंखों से भाव के आंसू बह रहे हैं। जब वो रो रहा था, प्रिय बंधु को माताओं, वो धोबन घबरा गई कि इसमें कोई भूत का प्रवेश हो गया। उसे क्या समझी बात की? गई गांव के लोगों को लेके आई, कहती है चलो मेरे पति को कुछ हो गया। क्योंकि धोबी तो सबका होता है, सबके कपड़े धोता है वो। गांव के लोग आगे, 5-7 लोग आगे इकट्ठे होकर वो कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, हरि बोल हरि बोल। एक ने उसको पकड़ा, बंद करिए हरि बोल हरि बोल। जब पकड़ के उसको ऐसे किया तो वो भी भगवान का नाम लेने लग पड़ा। देखो भगवान की कृपा, वो जितने थे सब एक दूसरे को स्पर्श किया, सभी भगवान का नाम लेने लग पड़े। और गौर भगवान एक ऊंची जगह बैठकर सब तमाशा देखने लगे। देखो ये कलयुग के ठाकुर हैं, इनकी कृपा सभी लोग। देखो हमारे पूर्वज चले गए, माता पिता चले गए, हम सब ने जाना है संसार से। लेकिन हमारा जाना कैसे हो? हमारे अंदर जो दुष्टता ही है, हमारे अंदर जो विकार हैं, वो पहले तो प्रभुपाद जिन्होंने सब कुछ पूरे संसार को दिया, ये विकार खत्म हो और हम भगवान का नाम लें। हमारी जो कुभाव है, हमारी जो कुरीतियाँ हैं, वो समाप्त हों और हम जाते समय भगवान का नाम लेते हुए ये संसार त्यागें, तब हमारा जाना सफल होगा। अगर ऐसे हम चले गए जैसे पशु पक्षी आते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, बच्चे उनके होते हैं, लेकिन उनका जाना, आज कल के मनुष्यों का भी जीवन पशुओं की तरह हो रहा है। कोई भी जीवन का उद्देश्य नहीं समझ रहा। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, गौर भगवान ने जीवन का उद्देश्य हमें बताया है। जीवन का उद्देश्य जो है
वो भगवत प्राप्ति करना है। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, कभी हमने सोचा? ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार। तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। संत कबीर कह रहे हैं, भाई प्राणी, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं होता। जैसे हम नहीं समझ रहे इस बात को, और ऐसे जैसे वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर गया, फिर जो वृक्ष को नहीं लगेगा। तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। ऐसे जब शरीर छूट गया फिर पुनः मिलने वाला नहीं है। और देखो, जब तक शरीर है भैया एक ही लाभ है, माताओं, एक ही लाभ है। लाभ क्या है? कि हम अपनी भावना को बदल लें, अपनी भावना को हम कृष्ण भावना में बदल लें। अभी हमारी भावना भौतिक भावना है, लेकिन कृष्ण भावना क्या है कि हम सदा कृष्ण का चिंतन करें। मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, यही सच्चाई है। आज हम जितने भी लोग संसार में हैं, हम अपने सुहृद, अपने प्रिय कृष्ण को भूल गए हैं। हमने कृष्ण को याद रखना है। तो ये जैसे याद दिलाया जाता है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हम ये तो कहते हैं, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, ये कोई भी मेरे नहीं है। आखिर में मैं गौकर्ण शिक्षा रोज पढ़ रहा हूँ। बड़ी सुंदर गौकर्ण, जिन्होंने धुंधुकारी प्रेत का उद्धार किया था और धाम में गए थे। गौकर्ण जी, जिन्होंने भागवत कथा अपने भाई धुंधुकारी को सुनाई थी। बड़ा सुंदर उनका उपाख्यान है। हम लोग संसार में ऐसे खो गए हैं जैसा बच्चा बचपने में खो जाता है। हम उल्टे सीधे काम करने लग पड़ते हैं और फिर हम ये भूल जाते हैं कि मैंने एक दिन ये संसार छोड़ना है। चाहे मैंने देखा हो कईयों को जाते हुए, पिता को, माता को, भाई को, बहन को, कईयों को, लेकिन भूल क्यों जाते हैं? मेरा अंतःकरण, मेरी अंतरात्मा अपवित्र हो गई है मेरे दुष्कर्मों के कारण। तो भाई याद रखना है इस बात को। संत महात्मा यही हमको याद दिला रहे हैं। पर जो तेरा है, देखो, जब कोई जाता है, बड़े परिवार से है, वो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन साथ में कौन जाता है उसके? कोई उसके साथ नहीं जाता। सब बस उसको, उसके देह को अग्नि दे करके
जलाकर वापस आ जाते हैं घर। लेकिन समझ इसलिए नहीं आती, अंतःकरण अपवित्र है। और गौर भगवान ने क्या किया, जो स्वयं कृष्ण है वो राधा भाव में आए और उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को हरि नाम जपने के लिए कहा। ये हरि नाम मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण। इस हरि नाम जपने से क्या होगा? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में साधन था, अगर कोई किसी भी युग में प्रकट हुआ है, जन्मा है, साधन मतलब उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति करना, अपने घर को वैकुंठ लोक को जाना। तो सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। कृते यध्याय तो विष्णु, और आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। सतयुग के लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष। ध्यान के द्वारा वो भगवत प्राप्ति करते थे। आज भी कलयुग में लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग सकता कलयुग में। ये शास्त्र की अनुमति नहीं है। कोई कहे कि मैं हिमालय पर्वत पर जाकर ध्यान लगाऊंगा, पहले तो आदमी जा नहीं सकता हिमालय पर्वत पर। मान लो चला भी गया, वहाँ रह नहीं सकता। मान लो वहाँ रह भी गया, फिर भी नाम नहीं ले सकता, ध्यान नहीं लगा सकता। क्यों नहीं? ऊपर से एयर इंडिया का या दूसरी एयरलाइन का जहाज जाएगा तो ध्यान उसका कहाँ जाएगा? जहाज में चला जाएगा। तो कलयुग में ध्यान नहीं लगता, नहीं लगा सकते हम। कलयुग में नाम संकीर्तन, ये सतयुग का था ध्यान। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम भगवान प्रकट हुए। सतयुग में हंस भगवान प्रकट हुए थे। तो जब राम भगवान प्रकट हुए तो राम जी के समय में आयु होगी 10,000 साल, 1/10 रह गई। 10,000 साल हुई और साधन हो गया यज्ञ करके। यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। त्रेत्याम यजते मखे, यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अभी कई लोग अभी भी यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञों की अनुमति नहीं है, शास्त्र में अनुमति नहीं है। क्यों? पहले तो आप कैसे पंडित नहीं मिलेंगे जो शुद्ध हों और मंत्रों के उच्चारण से अग्नि प्रकट करें? नहीं कर सकते, कलयुग में नहीं। और यज्ञ में घी लगता है, गाय का घी, घी नहीं है, घी में मिलावट है। शुद्ध घी होना चाहिए, अच्छे उच्चारण करने वाले नहीं मिलेंगे। तो कई लोग यज्ञ करते हैं, पर कलयुग में अनुमति नहीं है। द्वापर, इससे पहले वाला युग आया, आयु हो गई 1,000 वर्ष, जो कृष्ण भगवान का युग था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा करके भगवान को प्रसन्न, विग्रह में मूर्ति की सेवा। अभी कई लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं भगवान कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं। बच्चे को इसको बाहर ले जाओ जरा, भगवान पूर्ण हैं। अगर वो पूर्ण हैं तो मूर्ति के रूप के में क्यों नहीं प्रकट हो सकते? सब जगह हैं तो मूर्ति में भी हैं वो। तो प्रिय बंधुओं, वो माताओं, इससे पहले युग में मूर्ति पूजा थी। अभी कलयुग में हम ना मूर्ति पूजा कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना ध्यान लगा सकते हैं। तो कलयुग का धर्म क्या है? और याद रखो सारे इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, केशनी माता और सुरेंद्र शर्मा कर्नल, फुल कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी 1 स्टार और लगाओ अभी जल्दी से। तो हम लोग जो हैं एक
सतयुग या त्रेता या द्वापर युग वाले काम नहीं कर सकते, तो कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनात्, वही आज के सत्संग में गुरु महाराज ने वर्णन किया है। हरि कीर्तन, कीर्तन से हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा। अभी मन हमारा मलिन है, मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बुराइयां मन में हैं। तो ये गंदगी कैसे निकलेगी? शरीर की सफाई तो साबुन पानी से हो जाएगी, पर मन की सफाई कैसी होगी? मन की सफाई होगी भगवान के नाम से, हरि कीर्तन के द्वारा, जो भगवान ने स्वयं दिया। गौर भगवान इतने दयालु ठाकुर, सब जो बड़े बड़े आचार्य हुए हमारे, उन्होंने कहा भगवान बंग देश में प्रकट हुए नवदीप धाम में, अवतार भालो, अवतार भालो, अवतार, ऐसे अवतार नहीं हुए, ऐसे इन्होंने पकड़ पकड़ कर लोगों को भक्ति दी। और सुनो, इन्होंने दुष्टों को मारा नहीं, दुष्टों की दुष्टताई को मारा। प्रिय बंधुओं, दक्षिण में ही थे भगवान, पद यात्रा कर नंगे पांव गए भगवान और लोगों का उद्धार किया। तो भगवान एक जगह जा रहे थे, लोगों ने कहा इधर मत जाओ। कहते क्यों? यहाँ एक डाकू है, उसने 150 लोगों को मार रखा है, कत्ल किए हैं, जंगल में रहता है, जाने वालों को मार देता है। भगवान को क्या डर? गौर भगवान चले गए। इस डाकू का नाम था निरोजी। 2 डाकुओं का, एक पंथबील और एक निरोजी। भगवान गए उधर, गए तो निरोजी बैठा हुआ है जंगल में अपने दल बल के साथ, हथियार लेकर के। भगवान उसके पास गए, निरोजी तू तो, तेरा जीवन तो ऋषि मुनियों जैसा है, तू इधर जंगल में रहता है, कंदमूल फल खाता है, तेरा जीवन तो बड़ा दिव्य है। देखो एक डाकू को कह रहे हैं जिसने 150 कत्ल कर रखे हैं। तो रोजी सोचना, आज तक सबने मेरे को गालियां दी, ये मेरी स्तुति करने वाले कौन आ गए? झट उसने अपने हथियार फेंके, चरणों में गिर गया, प्रभु मेरी वंचना नहीं करना, मुझे छोड़ना नहीं, मेरा उद्धार करने आप आए हैं। निरोजी साथ चल पड़ा भगवान के। दक्षिण की यात्रा में वो साथ रहा। एक जगह दक्षिण की यात्रा करते ही निरोजी को बहुत हाई फीवर हो गया। गौर भगवान ने उसको गोद में ले लिया। देखो कितने दयालु हैं गौर हरि। तो लेखक लिखते हैं, जो आलिंगन लक्ष्मी जी को नहीं मिलता वो भगवान एक डाकू को दे रहे हैं। गोद में लिया उसको और वो भगवान के दर्शन करता करता उसने देह त्याग दी और धाम को भेज दिया भगवान ने। ये बहुत दयालु हैं, बहुत दया में हैं। लेकिन हम संसार में खोए हुए लोग इनको नहीं समझ रहे और इन संसारी कामों में लगे हैं। ये ना विचार करो, संसारी कामों में लगे रहने से क्या प्राप्ति होगी भाई? कुछ नहीं मिलेगा। पहली तो बात यह कि संसार हमारा घर नहीं, हम यहां से नहीं हैं। हम तो भाई वैकुंठ से हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण हम भगवान से अलग हो गए हैं। अभी ये संसार जो है ये एक कैद खाना है, कारागार है, जेल है। अब इस जेल में हमने कल के प्रसंग में आपने जैसे पंछी का वर्णन आया था ना कि पंछी पिंजरे में है, और प्रभुपाद बता रहे थे कि पंछी को छोड़ देते हैं लोग कुछ खाने के लिए, पंछी चर के खा पी के फिर पिंजरे के अंदर आ जाता। वो पिंजरे को नहीं छोड़ना चाहता, बेचारा नहीं समझता कि मैं यहाँ बंद किया गया हूँ। तो ये शरीर जो है पिंजरा है, आत्मा पंछी है। कल भी मैंने बताया था आपको, नव खिड़की का पिंजरा, नव खिड़की का पिंजरा,
चिड़िया बोल अमोल, चिड़िया बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, कुछ दिन में उड़ जाएंगी, रहेगा पोल का पोल, रहेगा पोल कपोल। चिड़िया आत्मा इसमें है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ये शरीर किसी काम का नहीं है। तो गौर भगवान ने दुष्टों को नहीं मारा, बड़े बड़े दुष्ट थे, नरोजी जैसा डाकू, उसको नहीं मारा भगवान ने। भगवान ने दुष्टों की दुष्टताई को मारा। एक और सुनो उनकी कृपा। जब गौर भगवान बाल रूप में थे तो भगवान लीलाएं, उनकी लीलाएं हैं बड़ी। तो एक कुतिया का बच्चा था बाहर भगवान उसको उठा के ले आए, कुतिया के बच्चे को। तो सच्ची माता ब्राह्मणी, गौर भगवान मिश्र परिवार में प्रकट हुए, ब्राह्मण परिवार में। सच्ची माई निमाई कुत्ते से खेल रहा है। याद रखो, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गधा, ये अछूत प्राणी हैं। इनको छूने के बाद नहाना पड़ता है। लोग आज कुत्तों के साथ सोते हैं, क्या जीवन होगा, क्या अंत होगा बेचारों का, दुर्भाग्य है। तो कुत्ते को जब अंदर ले आए बाल रूप में गौर भगवान, तो माँ कहती है तू कुत्ते से खेलेगा? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, छोड़ इसको। छुड़ाया और चलो गंगा स्नान करा के, गंगा स्नान के लिए माता ले गई। लेकिन तो क्या देखा, कुत्ते को बोला बाहर भगा दो, बच्चा छोटा सा। क्या देखा, कुत्ता पिछली टांगों में खड़ा होकर कीर्तन कर रहा है। गौर भगवान की कृपा मिली, वो कीर्तन कर रहा है वो, और उसको भी धाम में भेज दिया। ये ऐसे दयालु भगवान, इनके कार्य देखो। और एक थे भक्त थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो बंगाल से जगन्नाथपुरी में जाते थे भक्तों को लेकर। किसी को नाम ध्यान में आ जाए, शिवानंद सेन। शिवानंद सेन जो है जाते थे, बड़ी अच्छी आत्मा थे वो। तो उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया और उसको भी खाने के लिए देते रहे। फिर नौका में बैठ के नदी पार करनी थी। नौका वाला कह रही, इस कुत्ते को नहीं मैं बैठाऊंगा। बोले तू ज़्यादा पैसे ले रहे? नहीं। बोला भाई देखो, है कुत्ते की शरीर में भी जीव आत्मा है, लेकिन कर्मों से वो कुत्ता बन गया बेचारा। तो फिर वो बड़े पछताए शिवानंद सेन जी महाराज कि देखो उन्हीं। तो जब वो पहुंचे, देखो एक भक्त ने कुत्ते के शरीर में उस आत्मा का भला सोचा। जब वो पुरी में पहुंचे सारे 200-300 भक्तों के साथ, तो क्या देखा, कुत्ता भगवान के पास बैठा है दूर, गौर भगवान के पास। भगवान नारियल खा रहे हैं और उस कुत्ते को दे रहे हैं, कुत्ता नारियल खा रहा है, भगवान का दिया हुआ। दूसरे दिन किसी ने उस कुत्ते को नहीं देखा, उसकी देह छूट के उसको भी धाम में भेज दिया। इसलिए ये जो भगवान कलयुग में प्रकट हुए हैं, गौर हरि, इनकी शरण लो, इनकी शरण। और ये अपने आप को भगवान नहीं मानते। कलयुग में मतलब एक बीमारी है ना भारत में। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जैसे अमेरिका में हर साल या हर महीने ही कहो, कार का नया मॉडल बनता है। मैंने वहाँ देखा अमेरिका में लोग थोड़ी पुरानी कार हो गए बेच देंगे उसको। मैंने वहाँ $100 में भी कार बिकती देखी। $100 क्या होता है। तो एक व्यक्ति ट्रैवल कर रहा था, यूरोप का था, तो मेरे को एक बात कहता है, महाराज मैंने कार बेचनी है, ये ट्रैवल कर रहा है तो इसको बोलो ले लेगा। मैंने कितने की तू बेचे? कहता पता $300 रखा उसने। तो उसको मैंने कहा भाई कार है कि ले लो तुम ट्रैवल करने के लिए। कहता मैं कितने पैसे दे सकता, कितने डॉलर दे सकता? कहते मैं $100 से शुरू करूंगा। पता नहीं, फिर मैंने कहा तू बात कर ले उसके साथ।
तो कारें बड़ी सस्ती, वो कारें इतनी हैं दुनिया भर की, नए नए मॉडल बनते हैं कारों के हर सप्ताह में। भारत में भी एक बीमारी है, हर सप्ताह यहां नया भगवान पैदा होता है। अरे भगवान ये भगवान नहीं है, भगवान केवल कृष्ण है या उनके जो अवतार हैं, और कोई भगवान नहीं है। भागवत में यही समझाया गया है, इति चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्त वैशावतार, कई प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं। जैसा समय होता है उसके अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन भागवत में भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि कृष्ण ना अवतार हैं, ये अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ क्या है? ये सारे अवतारों के कारण है, और कृष्ण स्वयं भगवान है। इति चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्लोक निकालो। इंद्रारी, भागवत का, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार और कृष्ण स्वयं अवतारी, सारे अवतारों के कारण है। ये इन महापुरुषों ने जो आपके सामने विराजमान हैं, जब सुरेंद्र जी आते थे तो पुराना मंदिर टीन छत में वहाँ होता था, याद है वो नहीं? और इनके पिताजी ढोलक बजाते थे, बंसी जी। वैसे ये ठंडे हैं, ठंडे, मतलब पुलिस में आर्मी में जाकर गर्म तो नहीं हुए ना इनकी कास्ट ठंडे हैं। तो वहाँ पर पहले टीन शेड में भगवान थे, और हमारे गुरु महाराज ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया। ये भागवत के पहला स्कंद 3 अध्याय 28वां श्लोक। इति चंस कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंशों के अंश कला, अंशों के अंश कला हो गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। ये सूत गोस्वामी जी महाराज नेमी शरण्य के ऋषियों को उपदेश देते हुए। तो हमें कृष्ण की शरण में आना है। ये सूचना हमें सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने दी है। भगवान के जो अपने विस्तार हैं, स्वयं अंश, 2 प्रकार के विस्तार हैं भगवान के, स्वयं अंश, विनिम अंश। स्वयं अंश जैसे नरसिंह, राम, वामन, कुर्म, ये जितने भी अवतार हैं ये भगवान के अपने अंश हैं। ये भी मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन कृष्ण जो हैं वो सबके कारण। विनिमम से क्या हो गया? विनिमम से होगा हम भी भगवान से आ रहे हैं। याद रखो, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन हम भगवान से अलग होकर इस भौतिक जगत में हम नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस नश्वर संसार में हम रहने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ये नश्वर संसार हमारा घर नहीं है। यहाँ से भाई निकाल दिया जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? हमने अपने आप को योग्य बनाना है वैकुंठ लोक जाने का। और देखो जितने भी अवतार हैं ना, सबके अपने अपने लोक हैं, वैकुंठ लोक
सारे जितने भी अवतार हैं। राम भगवान का साकेत धाम है, वही वैकुंठ लोक है। नृसिंह भगवान का भी वैकुंठ लोक है, वामन भगवान का भी, कुर्म भगवान का भी, वहाँ सब लीलाएं कर रहे हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। लेकिन जो गौलोक है, जितने वैकुंठ लोक हैं, और वैकुंठ लोक कितने हैं थोड़ा सा अंदाजा लगाओ नए लोग। भौतिक लोग कितने हैं? एक बोरा, बड़ा बोरा सरसों का भर लो आप गिन सकते हैं कितने दाने उस बोरे में हैं? गिन सकते हैं? जवाब दो। नहीं गिन सकते। इतने भौतिक जगत हैं, इतने भौतिक लोग हैं, और ये भौतिक लोग 1/4 हैं, 1/4, 3/4, 3/4 जो हैं वो आध्यात्मिक जगत हैं, 1/4 भौतिक जगत है। अनगिनत लोग हैं जिनका कोई, इसलिए भगवान को, कृष्ण भगवान को कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। और कृष्ण भगवान का जो लोक है वो गोलोक धाम है। बाकी लोग भी सब वहां भी जाने से वापस नहीं आना पड़ेगा, लेकिन अगर हम गोलोक धाम गए तो वहां कुछ विशेष लीलाएं हैं भगवान की, बाकी लोकों में नहीं है, बाकी वैकुंठ लोकों में नहीं है। वहां क्या विशेष लीला? भगवान रास लीला करते हैं वहां पर। रास लीला बड़ी दिव्य लीला है भगवान की। और क्या करते हैं वहां? गौचारण भी है वहां। ब्रह्मा जी ने वर्णन किया था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेणु कवंतम, श्लोक में भूल रहा हूं, अरविंद लायताक्षम बरहावतम सम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प का कोटि कमनीय विशेषा शुभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद जो हैं गौलोक धाम में लीलाएं करते हैं। और गौलोक धाम जितने भी वैकुंठ लोग हैं सबसे ऊपर है, वहाँ गौचारण भी करते हैं। और उधर बताया कि चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। कब कहा? उन्होंने कृष्ण की परीक्षा ली। कृष्ण की परीक्षा लेने के बाद ब्रह्मा जी ने ये शब्द कहे कि आपका जो धाम है चिंतामणि, चिंतामणि एक वो पत्थर है जिससे लोहा स्पर्श करो तो वो सोना बन जाता है, उस पत्थर का भगवान का धाम बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष, वहाँ कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ, आपने कल्प वृक्ष से कहा कल्प वृक्ष जी मुझे अनार चाहिए, तुरंत तो वो आपको अनार देंगे। आपने कहा कल्प वृक्ष जी मुझे सेब चाहिए, सेब लो। मुझे अमरूद चाहिए, अमरूद लो। केले चाहिए, केले लो। मन चाह फल देने वाले वहाँ कल्प वृक्ष हैं। सुरभि, गायें कैसी हैं? जितना दूध चाहिए उतना गाय देगी, 1 मन 2 मन 4 मन, नहाओ स्नान करो दूध से। वो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी, ब्रह्म संहिता, जो महाप्रभु ने हमें दक्षिण से लाकर दी थी पूरे संसार को। तो वहाँ विशेष लीलाएं हैं, वो सूचना सदगुरुदेव ने दी है गोलोक धाम की। तो इनकी कृपा से, और जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के साथ खड़े हैं, इनकी कृपा से हम लोग गोलोक धाम में जा सकते हैं। तो संदेश ये है कि महाप्रभु ने दुष्टों को नहीं मारा, उनकी दुष्टताई को मारा। हमने भी इस आज के संदेश से ये शिक्षा लेनी है कि हमारे अंदर भी जो दोष हैं उनको हम समाप्त करें। पहली बात तो ये याद रखो, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम ये शरीर नहीं है। शरीर में 6 परिवर्तन बताए हैं।
जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो हम ये शरीर नहीं है। लेकिन आज हम भौतिक जगत के संपर्क में होने के कारण और निंदनीय कर्म करने के कारण हम अपने आप को शरीर से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परम पिता परमात्मा से है। इस शरीर के द्वारा ये जो नश्वर है, जैसे एक श्लोक कहा है प्रहलाद महाराज ने भागवत में। प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चों को शिक्षा देते थे। बच्चे जो हैं स्कूल में सब असुरों के बच्चे थे। वो प्रहलाद महाराज के पिता भी राक्षस थे। तो जैसे उनके अध्यापक थे, टीचर थे षंड और अमर्क। षंड और अमर्क जो हैं ये दोनों जाते थे, कमरे से बाहर जाते थे। प्रहलाद जी पीछे से सबको कीर्तन करवाते थे, अपने सहपाठियों को। उनकी अवस्था 5 साल की थी। कीर्तन करवाते थे और बच्चे कहें प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, तुम कीर्तन करवाते, हम कीर्तन करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद जी कहते नहीं। क्यों? उन्होंने कहा कि कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्षदम। प्रहलाद जी कह रहे हैं 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। क्यों? वो कह रहे हैं कि जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, ये भी नश्वर है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? अर्थपूर्ण इसलिए है कि इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये 7वें स्कंद में प्रहलाद जी ने कहा है, 6वां अध्याय 1 श्लोक। श्री प्रहलादोवाच कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभम मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्षदम। प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और अन्य शरीरों की भांति नश्वर होते हुए भी अर्थपूर्ण है। जितने शरीर हैं सब नश्वर हैं, पर ये नश्वर होते हुए भी अर्थपूर्ण है। आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। भक्ति संपन्न की जाए। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। मनुष्य शरीर में भक्ति की जा सकती है। हरि बोल। श्लोक वाली जो बुक है ना, एक अंग्रेजी की भी है, वो रखनी है अभी, अंग्रेजी का लिटरेचर साथ में। इस शरीर में भक्ति करते सेवा, सेवा तो हम कर ही रहे हैं। कोई कहे कि मैं पत्नी का पति हूं, बच्चों का बाप हूं, घर का मालिक हूं, लेकिन वो पत्नी का भी सेवक, घर का भी सेवक और बच्चों का भी सेवक है या नहीं है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? हम सबके सेवक हैं, मालिक नहीं है। क्यों जी अनिल जी, ठीक कह रहे हैं नहीं? तो हम ये जो सेवा करते हैं इससे संतुष्ट नहीं होते। हम संतुष्ट होंगे केवल श्री कृष्ण की सेवा से, भगवान श्री कृष्ण की सेवा से हम संतुष्ट होंगे।
अगर हमने कृष्ण की सेवा नहीं की तो सेवा तो करते ही रहेंगे हम, लेकिन आवागमन में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। निष्ठा बड़े भाव से अगर हम भक्ति करते हैं तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। पूर्ण सिद्धि क्या प्राप्त होगी? हमें भगवान मिलेंगे और हमारा ये जन्म मरण का चक्र जो है ये छूट जाएगा। जैसे कई बार कहा ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शाइनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाखी मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान कहते हैं बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ये बुरा प्रभाव इस संसार का है। अभी तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था और ये जन्म मन के चक्र का अंत कर दे, समाप्त कर दे। एक व्यक्ति जीवन भर जी जान से अपने परिवार की सेवा करता है और वृद्ध होने पर यदि वह अपनी पत्नी की अनुमति लेता है, मेरी प्रिय पत्नी मैंने इतनी सेवा की है, अब मुझे संन्यास लेने दो, तो पत्नी कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी। वह कहेगी तुमने किया ही क्या है, यह लड़का अभी तक बेरोजगार है, इस लड़की का अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम कैसे संन्यास ले सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वास्तव में यह पत्नी का दास है, किंतु वह सोचता है मैं परिवार का स्वामी हूं, इसे माया कहते हैं। वो सोचता मैं स्वामी हूं, स्वामी नहीं है, हम दास हैं, परिवार के दास हैं। जैसे हमारे जो शर्मा जी आए हैं, बबलू जी, ये भी पत्नी का दास है, नहीं पत्नी का दास? हाँ, मुंह से बोल, मान रहा है, अच्छी बात है। हमने तेरी पत्नी की दासता छुड़ाकर तेरे को कृष्ण का दास बनाना है बबलू, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इन बड़ी गूढ़ बातों को जो गुरु महाराज ने बताई हैं इनको समझो। कोई किसी का नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं, इसलिए कहा है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ऐसा हमने बनना है, कृष्ण के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। क्योंकि संसार के सहारे तो सब झूठे हैं या नहीं है? कोई नहीं बोलता है या नहीं है? दसराज तुम क्यों नहीं बोलता? घर वाली बैठी है तेरी यहाँ पर, डरता है, तू बड़ा डरपोक है ना? वो डांटेगी इधर। कोई नहीं किसी का सहारा यहाँ पर। ये जितने भी नाते रिश्ते हैं, अगर पत्नी जाती है तो पति दूसरी शादी कर लेता है, पति जाता है वो डरती है अंदर से, भाई वो तो शक्ल बदल गई, अभी जल्दी ले जाओ इनको। ये संसार है। लेकिन समझ इसलिए नहीं आ रहा कि हमने गलत सहारे ले रखे हैं। संदेश प्रभुपाद जी का ये है कि कृष्ण का सहारा लो। करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे तूने
मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया द्वारे तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुनिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर, देखो विषय विकार जो है ना, ये जीव को बांध देते हैं संसार से। वही यहाँ भक्त कह रहे हैं, विषय विकार पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, यही बंधन है। विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर, बंधो मोह पाश में कस कर, बंधेरो मोह जाल में फंस कर, दुख पाए नाथ गनेरे, दुख पाए नाथ तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। देखो जो विषय विकारों में लगे हैं ना, मैंने अमेरिका में देखा, लोग बड़े विषयी लोग हैं। औरतें, कई बार बताया आपको, फिर बताता हूँ। हम वाशिंगटन थे, सियाटल वाशिंगटन, वहाँ पर एक स्त्री मिली। वो कहती है मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं, 18वां कसम ढूंढ रही है। ये है जीवन। तो फिर हम शिकागो आए, तो वहाँ पर एक घर में सत्संग हो रहा था। कैलाश मेहता, मुजाल ब्राह्मण मेहता था वो। तो मैंने कहा भाई कैसा देश है, तुम कहाँ रहते हो तुम लोग? कहते क्यों? मैंने एक औरत ने बताया कि 17 बार उसकी माँ शादी कर चुकी है, अभी 18वें कसम को वो ढूंढ रही है। तो वो कैलाश मेहता कहता है स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी है। मैंने कहा नई इन्फॉर्मेशन क्या है? कि एलिजाबेथ टेलर 28 शादियां कर चुकी है, 29वां कसम ढूंढ रही है। ये क्या जीवन है? क्या जीव? पशु पक्षियों में ऐसा है। तो समझो भारतवासियों, ये बड़ी पवित्र भूमि है, यहाँ राम आए, कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु आए, बड़े संत महात्मा आए, ऐसे महात्मा आए जिन्होंने कृष्ण भगवान के संदेश को पूरी दुनिया में फैला दिया। समझो, विचार करो भाई, वो समय जब आएगा, अंतिम समय आएगा, कौन हमारी मदद करेगा? हमारी मदद करने वाले केवल नंदलाल हैं, केवल श्री कृष्ण, और कोई नहीं हमारी मदद कर सकता अंत समय में। नंदलाल की शरण में आओ। गौकर्ण आख्यान में बड़ी सुंदर शिक्षा वो दे रहे हैं। तो विषय विकारों में फंसकर बड़े दुखी पाए हम। अभी लोग विषयों को भोग रहे हैं, तो कोई ये थोड़ा कि वो सुखी हैं। ऐसी ऐसी बीमारी हैं उनको जिनका कोई इलाज नहीं है। एड्स की बीमारी, कोई इलाज नहीं, ला इलाज, मरना ही मरना उसको, चाहे औरत को हुई या मर्द को हुई। अनेकों बीमारियां, कैंसर,
और डॉक्टर पैसे बना रहे हैं। एक कैंसर के डॉक्टर, दुनिया भर का धन उनके पास, कोठियाँ कोठियाँ बना दी। क्या सब कुछ यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। हम डॉक्टर के पास गए थे तो वो कहता मेरे चलो दूसरे घर में। उसका घर बीच पे बनाया हुआ है, बीच पे घर है, बहुत सुंदर घर। कहते चलो बीच में। मैंने कहा वहाँ नहीं मैं जाता। क्यों? वहाँ औरतें मर्द नंगे घूम रहे हैं, बेशर्म। तो कहने लगा डॉक्टर नागे नागे बाबा। मैंने बाबा हैं ये नागे बाबा? भारत में नागे बाबा तो दूसरे है। तो बुरी हालत है, बुरी हालत है। उस बुरी हालत की ओर हम भी जा रहे हैं। भाई नंदलाल के चरणों में मन को लगाओ, विषय विकारों से मन को हटाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये संत जो बैठे हैं यहाँ पर, महाराज प्रभुपाद जी महाराज, ये नहीं चाहते कोई भी पछताए, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ही है। हम दीन हीन संसारी, हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेहरे, तेरे जन्म कमल के चेहरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, नरैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग देख लिया बहु तेरे। लेखक कह रहे हैं, ये भक्ति भाव उनका, चैन नहीं आ रही प्रभु, बस आपकी याद आ रही है। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, भगवान को सदा याद करते रहें। जग देख लिया बहुत तेरे, जग में कौन किसी का, कोई किसी का है ही नहीं। नंदलाल संवरिया मेरे, निशी बासर ध्यान लगाऊं, निशी पास ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं सांझ सवेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, हे नंदलाल, मैं रोज आपका ध्यान लगाता हूँ, आपके चरणों की राज अपने सर में चढ़ाता हूँ और सुबह शाम आपके गुणगान करता हूँ। ये मेरे प्यारे नंदलाल भगवान। देखो मैंने पहले भी बताया है, नए लोगों को फिर बता रहा हूँ। अगर आप कृष्ण को नंदलाल कहते हैं ना, नंद जी के बेटे, वो तो सबके माता पिता हैं। देखो एक मुस्लिम कवि ने कृष्ण के बारे में क्या लिखा है, भक्त थे वो। कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, कहने को वो सुत नंद यशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। देखो कितनी समझ दूर की है। कहने को वो नंदलाल, नंद और जसोदा जी के बेटे हैं कृष्ण, लेकिन वो खुद ही माँ भी हैं और बाप भी हैं, सब कुछ वही है। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा, सब कुछ आप हैं मेरे। तो प्रिय बंधुओं,
हमने भगवान के चरणों में लगना है। और नंदलाल जब भगवान को कहते हैं ना, भगवान ऐसे किसी के बेटे थोड़ा बनते हैं, जो बड़े उनके परमी भक्त हैं उनके बेटे बनते हैं। हैं तो वो माँ बाप सबके, लेकिन अपने भक्तों के बेटे भी बन जाते हैं। अगर यशोदा नंदन भगवान को कहेंगे बड़े खुश होंगे, देवकी नंदन कहेंगे तो बड़े खुश होंगे, सच्ची नंदन कहेंगे तो बड़े खुश होंगे। फिर आखिर में, आखिर नहीं अभी और एक स्टेप है, वो कह रहे हैं तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे। नहीं गुण दोष विचारे। हे कृष्ण, हे नंदलाल, अपने लाखों पापियों का उद्धार किया, उनके गुण दोष नहीं विचार किए। खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे। ये भिक्षुक, ये मांगने वाला आपके द्वार पर खड़ा है। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। भव सागर में अटक रहा हूँ, भव सागर में भटक, बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ। भ्रमर में अटक रहा हूँ। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के आ जाओ मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल लाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। आप सब कृपा करके अपने कल्याण के लिए ये मन में बात बैठाओ, इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? एक बुल्ले शाह हुए तो वो धान की पनीरी लगा रहे थे। धान एक जगह उगाया जाता है, फिर उसकी पनीरी लगती है। किसने पूछा उनको पंजाब में, बोलिया रबदा की पाना? उन्होंने कहा कि इत्थों पुट के थे इत्थे लाना, संसार से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना। इसी में उन्होंने जवाब दे दिया। देखो संत कैसे होते हैं, जरा दूसरों का सोचते हैं। एक संत थे, उन्होंने आम का पेड़ लगाया। आम का पेड़ लगाया तो बड़ी उम्र से उनकी, वहां का राजा पास से गुजरा। राजा कहता है, महाराज संत जी, आप ये पेड़ लगा रहे हैं, इसका फल आप खाएंगे? उन संत ने राजा के मुंह की ओर देखा, कहा देखो ये बड़ा पेड़ जो है ना, मेरे पूर्वजों ने लगाया था, मैंने इसका फल खाया। अभी ये जो मैं लगा रहा हूं, मेरे आगे आने वाले जो है वो फल खाएंगे। संत हमेशा ये सोचते हैं कि जीव का कल्याण, हमें भी ऐसा ही बनना है। नहीं तो बहुत बड़ी परीक्षा का समय आ रहा है भैया, संसार से जाने की परीक्षा, वो बड़ी दुखदाई होगी। और जब हम भगवान के बन जाएंगे हृदय से, तो भगवान तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं, वो जरूर हमें अपनाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हमारा मलिन मन कहता है ना, किसने देखे भगवान? एक पंडित जी को मैंने कहा, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, कुत्थे होनी होना से कसने करनी। अब की डोगरी भाषा में कहते हैं ना, सेंथियाँ शुरुड़ियाँ। कहाँ भगवान मिले? अरे भगवान सबको मिलना चाहते हैं।
हर युग में अवतार लेके शिक्षाएं छोड़ के जाते हैं, अपनी लीलाएं छोड़ के जाते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग जो हैं उनकी माया में ही पड़े रहते हैं। तो आज की शिक्षा ये है प्रभुपाद जी की कि कलयुग में असुरों का वध करने का अर्थ है कीर्तन अथवा हरि संकीर्तन के अस्तर से। हरि संकीर्तन का जो अस्तर है उन्हीं अदर अच्युत हैं, बैठा बिठाया करो थोड़ा इसके में, सुनते हैं। अच्युत अगर तुम सुन रहे हैं तो भाई हरि नाम जरूर किया करो। हमारे गुरु महाराज ने लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क से हरि नाम शुरू किया था, पार्क में हरि नाम करते थे। ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कहा है गुरु महाराज ने, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में शक्ति है। प्योरिटी क्या? जो सारे भौतिक कलमशों से रहित है और भगवान के चरणों में जिसका मन लगा है। ये हमारे गुरु महाराज ऐसे थे, अभी भी हैं। अभी तो गौलोक धाम में हैं। इन्होंने पार्क से शुरू किया और गे गुजरे हिप्पी लोग जो है उनके कानों में जब इनके मुखारबिंद से निकले हुई वाणी हरि नाम गया, पास में आके बैठ के, पहले तो दूर बैठे थे, बैठ के फिर बाद में प्रवचन किया। बस ऐसे आंदोलन शुरू हुआ। 1965 में गए, 1966 में आंदोलन की स्थापना कर दी वहाँ पर, और 6-7 साल में सारी दुनिया में केंद्र खोल दिए। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, सब जगह, सारी दुनिया के, कनाडा, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, सब जगह केंद्र खोल दिए और लोगों को भक्ति में लगा दिया। भाई चाहे वो भारतीय नहीं है, वो भी जीव आत्माएं, उनको भी भक्ति में लगा दिया। तो हरि नाम कीर्तन अगर अच्युत सुन रहा है, हर रविवार को, माता तुम भी ध्यान रखो, हरि नाम जरूर करो। नगर कीर्तन नहीं, दिन में बड़ा करो, संडे के दिन ना, हर संडे बना लो, जिस दिन छुट्टी हो ना करो, नगर में लोगों को हरि नाम सुनाओ। और देखो कल बड़े दुख की बात है कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, पहली बार हुआ। उधमपुर की रक्षा नृसिंह भगवान ने आज तक की है, लोग नहीं जानते। जम्मू में जो भी नाम लो, पुंछ, रजौरी, कश्मीर, श्रीनगर, अपना भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, सब जगह उग्रवादियों का जोर था। लेकिन उधमपुर की रक्षा हमारे नृसिंह भगवान ने आते ही की। कल एक आदमी मर गया बेचारा, वो कोई सब्जी खरीद रहा था, हैं? अच्छा, उसमें रखा था। ओहो, सब्जी मंडी में नहीं हुआ, उसने पेटी खोली बेचारे ने। तो एक आदमी मर गया। तो आज तक ये पहली घटना है उधमपुर में, आज तक कोई घटना नहीं घटी। तो ये सब भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। नरसिंह भगवान जब ये आए थे, आते ही इन्होंने भूकंप किया था POK में, और वहाँ पर कितने लोगों को साफ कर दिया। उनके मदरसे, उनके हॉस्पिटल सब समाप्त हो गए। तो
ये हरि नाम भाई ज़रूर करो। ये ध्यान रखो माता कि संडे के दिन बड़ा हरि नाम, सभी लोग जाओ, माताएं भी जाओ। ऐसा करने से बड़ा पुण्य मिलेगा और कल्याण होगा सभी का। कि अस्तर से उनके आसुरी कार्यों को रोकना। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उसी संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। शुरुआत गुरु महाराज ने की थी, उनकी कृपा से वो करके बेचारे चले गए, अनेकों लोगों का उद्धार करके। अभी हम लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना है। रसराज जिस दिन छुट्टी हो, सबको इकट्ठा करके हरि नाम करो, पूरे नगर में लोगों को सुनाओ, ठीक है? मुंह से बोलो शाबाश, तुमने भी सब ने जाना हरि नाम में। तो आप सबका धन्यवाद। अभी हम पढ़ेंगे महाप्रभु जो हैं कली पावन अवतार, उनकी लीलाओं का